Hello, Cho. Let's read this question. So this question says, in this figure, a ladder of mass small m is leaning against a wall. It is in the static equilibrium, making an angle of theta degree with the horizontal floor. Okay. The coefficient of friction between the wall and the ladder is nu1, and that between the floor and the ladder is nu2. The normal reaction of the wall on the ladder is n1 and that of the floor is n2. If the ladder is about to slip, then ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी आर गिवन. ओके, आपको यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है. इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या बताना है, यहाँ पर कंडीशंस बताने की कौन सी कंडीशन क्या होगी आपकी फॉलोड होगी. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन में देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कि इट इज इन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, स्टैटिक इक्विलिब्रियम लिख लीजिए या फिर आपको सिर्फ जस्ट इक्विलिब्रियम लिख लीजिए. स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, जब आपका टाइम t इज इक्वल टू जीरो था तभी आपका इक्विलिब्रियम पता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे. स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपकी लैडर की सिचुएशन है. ओके, लैडर की सिचुएशन में हम बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपका क्या आएगा, फोर्स भी लगेगा और रोटेशनल इफेक्ट भी आएगा और जिसके कारण आपका टॉर्क आएगा. ओके, तो इक्विलिब्रियम में हम बोल सकते हैं जो आपकी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग कंडीशन होगी, हम लिख सकते हैं, देखिए जो आपका टोटल फोर्स होगा. ओके, जब आपका टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स किसके इक्वल होगा, आपके जीरो के इक्वल होगा. टोटल फोर्स शुड बी इक्वल टू ओवर जीरो. ओके, दिस इज अ कंडीशन करस्पॉन्डिंग टू अवर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. और हम ये भी बोलेंगे कि जो आपका टोटल टॉर्क एक्ट होगा सिस्टम पर, वो भी आपका जीरो के इक्वल होगा. तब हम बोल सकते हैं कि जो आपका ये कंडीशन आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम दे रहा है और ये कंडीशन आपको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है, यहाँ पर सबको पता चल रही है. ओके, तो हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके क्या, ये आपका फ्लोर है और ये आपकी वॉल है. ओके, और ये आपकी क्या, कोई लैडर है, दिस इज योर लैडर, ये आपकी लैडर है. इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. ये कोफिशिएंट आपका न्यू2 गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ओके, ये आपकी क्या, रफ सरफेस है और यहाँ पर आपका न्यू1 आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ओके, अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. इस लेटर का मास आपका एम क्वेश्चन में गिवन है. मास कहाँ पर एक्ट करेगा, ये आपकी एक्सटेंडेड बॉडी है और हम यहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. तो जब भी हम रोटेशन को कंसीडर करते हैं तो हम उसका मास कहाँ पर कंसीडर करेंगे, उसके सेंटर ऑफ मास पे. ओके, मान लीजिए इसकी पूरी लेंथ आपकी क्या है, एल के इक्वल है. ओके, टोटल लेंथ लेटर की क्या है, एल के इक्वल है. तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, आपका जिसका वो होगा क्या, वेट एक्ट करेगा, वो आपका एल/2 पर क्या करेगा, आपका एक्ट करेगा. ओके, एम जी जो वेट लगेगा. ओके, अब देखिए, यहाँ पर हम एक्सिस चूज कर लेते हैं. दिस एक्सिस अवर एक्स एक्सिस, दिस एक्सिस इज अवर वाई एक्सिस. ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगाना स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को फॉलो करते हैं. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, यानी कि आपका जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल, आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए. ओके, एक्स एक्सिस के अलावा देखिए कौन फोर्स कौन कौन से लेंगे. देखिए, अगर आपकी ये लेडर क्या करती है, स्लिप करती है. ओके, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा. ओके, एक F2 फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में लग जाएगा. ओके, और क्या करेगा, देखिए ये आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये आपका डाउन आएगी तो इसमें एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, जिसको मैंने क्या बोल दिया, आपका F1 बोल दिया. ओके, लैडर आपकी इस वॉल के साथ लीन कर रही तो इससे एक नॉर्मल फोर्स लगेगी जिसको मैंने क्या बोल दिया, N1 बोल दिया. और यहाँ पर ये क्या लगेगी, N2. इस डायरेक्शन में हमने N2 के यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया. ओके, तो ये आपके N1 N2, ये आपने सारे फोर्सेस आपने लेडर और वॉल सिस्टम पर आपके और फ्लोर सिस्टम पर पूरे सारे फोर्सेस हमने यहाँ पर दिखा दिए. ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पर इन फोर्सेस को क्या करते हैं, देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग पहले देखते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग आपके कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं. एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए आपका एक तो F2 एक्ट कर रहा है, F2 इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस. ओके, और एक N1 फोर्स आपका एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर से आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर है, तो हम बोल सकते हैं आपका F2 किसके इक्वल होगा, यहाँ से आपका N1 के इक्वल हो जाएगा. और ये आपका किसको होगा, F2 क्या होता है, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये आपका न्यू2 टाइम्स N2 के इक्वल होगा, इज इक्वल टू ओवर N1. ओके, ये कंडीशन हमें एक कंडीशन यहाँ से मिलेगी, मेक इट इक्वेशन नंबर 1. ओके, सिमिलरली अब हम देखिए वाई एक्सिस के अलावा इक्वेशंस को क्या करते हैं, यूज करते हैं. वाई एक्सिस के अलावा देखिए, अगर हम यहाँ पर इक्वेशंस पुट करेंगे तो देखिए वाई एक्सिस के अलावा हम यहाँ पर लिख लेते हैं वाई एक्सिस. ओके, वाई एक्सिस के अलावा देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स आपका F1 लग रहा है, F1 इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस. ओके, mg इज ऑल्सो एक्टिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस और N2 भी आपको वाई एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा है, तीन ही फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. ओके, तो हम यहाँ से इक्विलिब्रियम पे है तो हम लिख सकते हैं, देखिए N2 प्लस F1 किसके इक्वल होगा, आपका mg के इक्वल होगा. ओके, ये फोर्स आपका N2 और F1 अपवर्ड डायरेक्शन है, mg आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, ये आपका हो गया. अब यहाँ से आप N2 प्लस F1 क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू 1. ओके, ये आपका आ जाएगा न्यू1 टाइम्स N1 के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू टाइम्स mg. ओके, ये आपका mg के इक्वल हो गया, मेक इट इक्वेशन नंबर 2, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया. ओके, अब देखिए न्यू1 और न्यू2, अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर यहाँ पर से सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर से कितना आएगा. अ, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 पुट करते हैं तो N2 प्लस न्यू1 टाइम्स N1, N1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या आ रही है आपकी, न्यू2 टाइम्स N2 इज इक्वल टू mg. आपका mg के इक्वल आ गया. यहाँ से देखिए आप N2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 1 प्लस न्यू1 टाइम्स न्यू2 इज इक्वल टू mg, mg के इक्वल आ रहा है. ओके,
तो यहाँ से आपका क्या आ गया, N2 की जो वैल्यू आ गई यहाँ से देखिए, N2 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ रही है mg डिवाइडेड बाई 1 प्लस न्यू1 टाइम्स न्यू2। ओके, तो दिस इज अ नॉर्मल टू, ये आपका N2 की वैल्यू आ गई। ओके, N2 या क्या, N2 इज अ नॉर्मल फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द फ्लोर ऑन द ऑन दिस लेडर। ओके, सो दिस इज N2, ये हमने नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से N2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, तो देखिए इसको फाइंड आउट करने में हमने क्या कंडीशंस लिया, हमने ये एज्यूम किया कि जो आपका न्यू1 था वो आपका नॉन नॉन इक्वल टू जीरो था, और न्यू2 यानी कि ये आपकी सरफेस के आपके रफ सरफेस है। ओके, तो ये कंडीशन हमने फॉलोड की, इसके करस्पॉन्डिंग हमें N2 की वैल्यू यहाँ पर ये फाइंड आउट हुई। ओके, तो देखिए बच्चों ये आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद दिस ऑप्शन सी, ये आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए ऑप्शन सी तो क्या हो गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। ओके, आपने क्या कराया, आपने यहाँ पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग कंडीशंस लगाई और हमें यहाँ पर ये मिल गया। ओके, अब हम देखिए यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग क्या लगाते हैं, यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई करते हैं। ओके, तो देखिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पर कंडीशंस लगाएंगे, तो देखिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, पहले हमें एक एक्सिस चूज करना पड़ेगा, एक एक्सिस चूज करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने आपका यहाँ पर एक्सिस ये चूज कर लिया, दिस इज अवर एक्सिस। एक्सिस आप कहीं पर भी चूज कर सकते हैं, यू आर फ्री। ओके, किसी भी एक्सिस में आप पॉइंट पर चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए चूज किया है क्योंकि यहाँ पर आपका लग रहे हैं N2 और F2 आपको मैक्सिमम फोर्स लग रहे हैं। ओके, तो इस डायरेक्शन पर आपके मैक्सिमम फोर्स लग रहे हैं, तो अगर मैं इसको ही एक्सेस कर लूंगा तो F2 फोर्स और जो आपका N2 फोर्स है, इनका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो, बिकॉज दीज आर पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये आपका एक्सेस से ही आपके फोर्सेस पास आउट हो रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इनके कारण टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टॉर्क अब किस किस के कारण आएगा, एक आपका mg फोर्स के कारण आएगा, एक N1 फोर्स के कारण आएगा, एक आपका F1 फोर्स के कारण आएगा। ओके, तो इसके कारण हमारा टॉर्क आएगा। तो देखिए अब टॉर्क फाइंड आउट करते हैं, mg के कारण देखिए टॉर्क कितना होगा आपका, टॉर्क होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ओके, आर फोर्स कितना आपका mg, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, mg और ये आपका जो एक्सिस है, ये क्या है, दोनों स्क्वी लाइंस है। ओके, mg और जो आपका क्या है यहाँ पर आपका जो एक्सिस है, ये दोनों स्क्वी लाइंस है। इन दोनों के बीच की आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए ये डिस्टेंस l है, तो हम बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस आपकी l/2 हो जाएगी। ये डिस्टेंस l/2 हो जाएगी, तो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी इन दोनों के बीच की, वो आपकी कितनी हो जाएगी, l/2 cos थीटा। तो हमने इसको क्या लिख लिया, mg टाइम्स l/2 cos थीटा। ओके, ये आपका टॉर्क आ गया। इस टॉर्क की डायरेक्शन देखिए क्या आ रही है, इस टॉर्क की डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज आ रही है। ओके, ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है। ओके, मैंने इसको ऐसे डिनोट कर दिया, क्लॉकवाइज का साइन भी बना सकते हैं, या फिर इनटू द स्क्रीन के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस का साइन भी यूज कर सकते हैं। ओके, वो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये आपका टॉर्क किसके कारण आ गया, आपका mg के कारण आ गया। अब आपका टॉर्क किसके कारण देखते हैं, F1 के कारण देखते हैं। F1 के कारण देखिए फोर्स कितना है आपका, F1 है। ओके, इनटू क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ओके, तो देखिए F1 वेक्टर और जो आपका एक्सिस है उसके बीच में देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर हम इसको पीछे को एक्सटेंड करें F1 फोर्स को, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देखिए कितनी हो जाएगी आपकी, ये डिस्टेंस आपकी L cos थीटा की इक्वल हो जाएगी, L cos थीटा। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से आपकी, L cos थीटा की इक्वल होगी। ओके, तो हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इसके कारण जो टॉर्क आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके कारण जो टॉर्क आ रहा है देखिए उसकी डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। ओके, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर का यूज करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको यहाँ पर इसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। ओके, प्लस अब देखिए किसके कारण टॉर्क देखना है, एन वन के कारण टॉर्क देखना है। एन वन के कारण जो टॉर्क देखना है उसका देखिए आपका N1 फोर्स आपका ऐसे एक्ट कर रहा है, इनके बीच की फोर्स और जो आपका पॉइंट ऑफ एक्सिस है, ओके, जिस एक्सिस के व्हाट आप टॉर्क फाइंड आउट करें, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी आ रही है, दिस डिस्टेंस इज आवर L sin थीटा। तो हम लिख सकते हैं, देखिए ये कितना है आपका N1 टाइम्स आवर L sin थीटा। इसकी जो डायरेक्शन आ रही है, डायरेक्शन क्या आ रही है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू जीरो, ये हमें यहाँ पर से इतना पता चल गया। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर से हमारी इतनी कंडीशन हमें पता चल गई है। ओके, तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ पर देखिए एक न्यू1 को जीरो लेना है, ऑप्शंस के करस्पॉन्डिंग देखें, तो न्यू1 जीरो है तो न्यू2 नॉट इक्वल टू जीरो है। ओके, एक जीरो लेना है, एक नॉन जीरो लेना है। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ से mg L/2 cos थीटा। ओके, ये अब देखिए ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम इनको नेगेटिव नेगेटिव साइन से भी क्या करते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आपका F1 क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये किसके इक्वल होगा, आपका न्यू1 टाइम्स N1 के इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पर क्या कंडीशन ले रहा हूँ, न्यू1 को मैं यहाँ पर जीरो ले लेता हूँ, जीरो ले लूंगा तो इस टर्म का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं इस टर्म को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, यहाँ से आपका N1 टाइम्स L sin थीटा के इक्वल लिख सकता हूँ। ओके, न्यू1 को मैंने जीरो ले लिया है और न्यू2 को मैंने यहाँ से नॉन जीरो लिया। ओके, कंडीशंस देखिए जो क्वेश्चन में गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर कंडीशंस में बनाएंगे। ओके, तो यहाँ से आपका क्या मिल रहा है देखिए, यहाँ से आपका L से आपका L कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपकी N1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि N1 टाइम्स sin थीटा बाई cos थीटा, यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। N1 tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आप mg/2 लिख सकते हैं। ओके, N1 tan थीटा आपका mg/2 लिख सकते हैं। देखिए न्यू1 इज इक्वल टू जीरो और न्यू2 इज नॉट इक्वल टू जीरो और N1 tan थीटा की वैल्यू mg/2। ओके, ये कंडीशन देखिए आपकी जो फॉलोड हो रही है, ये जो आपकी कंडीशंस आई है, ये आपका देखिए ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है आपका, दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन डी। तो हम बोल सकते हैं कि आपका ऑप्शन डी भी क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके, तो देखिए आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन डी भी क्या आ रहा है आपका करेक्ट आ रहा है। ओके,
अब देखिए आपका ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी आपका क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा? देखिए उसमें हमें सेम कंडीशन दी है n1 tan थीटा इज इक्वल टू mg/2, लेकिन न्यू1 इज इक्वल टू 0 और न्यू2 इज नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये कंडीशन चेंज है, तो हम बोल सकते हैं इससे आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर हम ऑप्शन ए के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करें तो ऑप्शन ए भी क्या हो जाएगा? आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए भी क्या हो जाएगा? आपका इनकरेक्ट है। हो ओके, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? इस एक्सिस के अबाउट आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर आपको इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क फाइंड आउट करेंगे तो उससे भी आपकी ये कंडीशन क्या आ जाएगी? आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं, आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या है इस क्वेश्चन के आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। ओके, सो व्हाट वी कैन से दैट इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएंगे? आपके इस क्वेश्चन के आपके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। ओके, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you.